Good morning, students. Today we are talk about reduce friction. You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with the roller. Even a child can pull such pieces of luggage. Figure 12.14. Why is it so? Let us find out. देखो, आप लोगों ने लगेज बैग या फिर जो अटैचीज़ वगैरह हैं ये सब देखी होंगी। अगर इनमें रोलर ना लगे हों तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना बहुत ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि उनका ज़्यादा जो सरफेस है वो और रोड या फिर रोड या फिर फर्श के कांटेक्ट में आती है। एंड एरिया इंक्रीज़ होने से फ्रिक्शन फोर्स जो है इंक्रीज़ होता है। एरिया डिक्रीज़ करने के लिए इसमें रोलर जो है वो लगाए जाते हैं, जिससे जो है फ्रिक्शन फोर्स है वो रिड्यूस हो जाए और इजीली है ये मूव कर सकें। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, प्लेस दैम पैरेलल टू ईच अदर ऑन ए टेबल। अगर हम बात करें यहाँ पे जो एक्टिविटी दे रखी है, सबसे पहले एक बुक हम लेंगे और उसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे हाथ से और उसको आगे की तरफ मूव कराने की कोशिश करेंगे, तो वो ज़्यादा दूरी तक जा नहीं पाती, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती है। इसके बाद हम इसके नीचे जो है, बुक के नीचे जो सिलेंड्रिकल पेंसिल होती हैं रोल, तो उनको हम इसके नीचे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, इस तरह से रख देते हैं। तो और उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ये बुक काफ़ी दूरी तक जाके मूव करती है। तो यहाँ पे पहले जो बुक थी उसका जो पूरा जो इसका जो कवर था, यानी इसका जो एरिया था वो ज़्यादा था, और एरिया ज़्यादा होने से सरफेस ज़्यादा होने से जो है फ्रिक्शन फोर्स से इंक्रीज़ हो जाता है और जो मूव है वो उसका मोशन है वो कम हो जाता है। और अगर हम बात करें, एरिया अगर कम होता है तो जो मूवमेंट है, या फिर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, फ्रिक्शन एरिया कम होने से फ्रिक्शन फोर्स जो है रिड्यूस होता है। तो यही रीज़न है कि ट्रॉली बैग जो है या फिर लगेज बैग जो हम बात करें, इनमें जो है रोलर लगे होते हैं ताकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाए और इजीली हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। When one body roll over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के में रोलर को लगा दें, उसमें अप्लाई कर दें, तो उसके बाद उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल जो लगेज बैग है उसमें रोलर नहीं है, उसके और हम उसको क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, और हमने इसमें रोलर लगा दिया, इसको मूव करवा रहे हैं। रोलर लगाने के बाद जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, ये जो रोलर हम लगाते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए ही था कि फ्रिक्शन फोर्स को किन किन मेथड से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम रोलर जो है वो लगा के, या टायर जो है वो लगा कर जो है फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, इट इज़ ऑलवेज easier to roll than to slide a body over another. That is the reason it is convenient to pull luggage fitted with the roller. जब भी अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें तो एक तो हम नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हमने लगेज बैग में ही देखा, नॉर्मल अगर उसमें रोलर नहीं है और विदाउट रोलर हम उसको मूव करवाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगने से हमें उसको मूव करवाने के लिए, अगर हमें उसको मूव जल्दी करवाना है, तेज़ करवाना है, तो फोर्स ज़्यादा लगाना, इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने से इसमें मूवमेंट कम होगा। एंड जो रोलर वगैरह है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसमें लगाने से जो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, और फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस होने से तो जो है ऑब्जेक्ट है ईजिली मूव करता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड? Since the rolling friction is smaller than the sliding friction force. अगर हम दो तरह के फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की और एक हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। तो द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग between hubs and the axles of cycling
सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम में, इसमें जो ये बॉल बेयरिंग लगे हुए हैं, ये बॉल बेयरिंग जो होते हैं ये सरफेस को कम करते हैं, यानी एरिया कम करते हैं जो कि दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है। दो सरफेस के बीच में अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर वो कम होता है तो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे बॉल बेयरिंग जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की जो सरफेस होती हैं वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं, बट सॉलिड अगर हम लिक्विड की बात करें या फिर गैस की बात करें तो लिक्विड एंड गैस में भी फ्रिक्शन फोर्स जो है ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करती हैं। यानी अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। और एयर की भी अगर हम बात करें, मान लीजिए जब हम बहुत तेज़ चलते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं और एयर जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। जब आप बाइक पर जाते हो, नॉर्मल हम चलते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम बाइक पे जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जो एयर है वो हमें रोकने की कोशिश कर रही है, हम पे फोर्स लगा रही है और हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन की। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। हम सबको पता है कि जो एयर है वो बहुत ही लाइट एंड थिन है, येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन पे ये फ्रिक्शन फोर्स जो है अप्लाई करती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू दैम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनके अंदर मूव करता है तो जो लिक्विड है वो और एयर है ये दोनों ही उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, लिक्विड इज़ फ्लूइड्स। साइंस में लिक्विड जो गैस है इनको जो है कॉमन जो है इनको और फ्लूइड्स कहते हैं। सो वी कैन सी दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स फ्रिक्शन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू दैम। जो हम इजीली कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो फ्लूइड में जो मूव करता है उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इट्स आल्सो कॉल्ड ड्रैग। The frictional force on an object in a fluid depend on its speed with respect to the fluid। कोई भी ये जो फ्लूइड है जिसमें हम गैस और लिक्विड की बात कर रहे हैं तो इनके 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 थ्रू कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड पे। The frictional force also depend on the shape of the object and the nature of the fluid। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की शेप पर भी डिपेंड करता है और जो फ्लूइड है इसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। It is obvious that when object move through fluid they have to overcome frictions acting on them. In this process the loss energy effort are therefore made to maintain minimize frictions। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप। अगर हम बात करें एक्वाटिक एनिमल की बात करते हैं जो कि वाटर में रहते हैं तो इनकी जो शेप होती है वो इस तरह की बनी होती है कि जो वाटर का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको रिड्यूस किया जा सके। आप लोगों ने फिशेज में अडप्टेशन देखे होंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखी होगी, तो उसमें उनकी जो बॉडी शेप होती है वो भी इनका एक अडप्टेशन है। क्योंकि अगर जो आगे की तरफ से अगर किसी भी फ़िश की उसको देखें तो जो फ़िश होती है उनका आगे का जो रीज़न होता है उसका एरिया बहुत ही कम होता है। अगर ये एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। Where do you think scientists get hint for these special shaped from nature? Of course, birds and fishes have to move about in fluids all the time। birds और अगर हम बात करें fishes की, all the time जो है ये फ्लूइड्स में मूव करते रहते हैं। देयर बॉडीज मस्ट हैव एनवल्व्ड द शेप विच वुड मेक दैम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। जब भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है तो इनकी एनिमल्स की उस फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट ये जो फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ मूव करने के लिए तो इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो है इनमें लूज होती है। और इनकी जो बॉडी होती है एक्वाटिक एनिमल की या बर्ड्स की हम बात करें तो इनकी बॉडी इस तरह से बनी होती है जिससे फ्रिक्शन फोर्स कम से कम इन पर अप्लाई हो और इनकी एनर्जी कम से कम लूज हो। You read about the shape in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane
Do you find any similarly in its shape and that of a bird? In fact, all vehicles are designed to have shaped which reduce fluid friction. जितने भी अगर हम व्हीकल्स की बात करें या हम प्लेन वगैरह की एरोप्लेन की बात करते हैं तो इनकी डिज़ाइन इस तरह से की हुई है जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो, कम से कम हो। तो यहाँ पे बर्ड्स और जो फिशेस की हम बात कर रहे हैं उनकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है कि ये फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन फोर्स इन पे कम से कम लगे। तो आज के लिए जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको आज एक काम करना है। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो फ्लूइड फ्रिक्शन का है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है इस टॉपिक को। थैंक यू।